एक व्यक्ति जिसका नाम सृजन रहता है, वो 8 दिसंबर 2023 से अचानक से जो है गायब हो जाता है। परिवारजन बहुत उसको ढूंढते हैं, उसकी पत्नी ने भी काफ़ी प्रयास किया, हर जगह ढूंढा, पर उसका कहीं आता पता नहीं चल रहा था। जैसे ही वो हर तरफ जो है मोहल्ले में जहाँ वो रहते थे सारी जगह जो है देखा, पर कहीं उसका जो है कोई आता पता नहीं चल रहा था। तब उसके भाई जो हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर वो पुलिस स्टेशन जाने से पहले 3 दिन तक काफ़ी मशक्कत करते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, पर बहुत प्रयासों के बाद भी उसके भाई सृजन का पता नहीं चलता है। तो भाई जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब पुलिस के साथ कंप्लेन जो है पुलिस के पास कंप्लेन लिखाते हैं, तब पुलिस वाले कहते हैं कि 3 दिन पहले अगर गायब हुआ है तो आप जो है अभी कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि हम 3 दिन तक खुद ही ढूंढ रहे थे, पर उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है, इसीलिए आपका सहारा लेने आए हैं। हमारे भाई को जो है वो ढूंढिए, उसका पता नहीं चल रहा है। तब वहाँ पे जो है पुलिस अपनी तरफ से FIR लिखती है। उसके बाद जो है उसके कॉल डिटेल नंबर मांग के कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। आस पड़ोस के जितने भी लोग रहते हैं उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, जिसमें देखा जाता है कि कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे क्लू मिल जाए जो इसके पता चले कि ये गायब कहाँ पे हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। आस पड़ोस में जो 1-2 CCTV कैमरे भी लगे थे उसमें भी देखा गया, पर सृजन कहीं ऐसे जो है दिखा नहीं, ऐसे कहीं जाते हुए नहीं दिखा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल खड़ी हो रही थी, पर पुलिस वाले अपने हिसाब से काम कर रहे थे, पर कहीं भी पता नहीं चल रहा था सृजन का। उसके बाद जो है पुलिस वाले अपने तरह से काम कर रहे थे और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वक्त बीतने के बाद जो है उसकी पत्नी जो है जैसे रोज़मर्रा के काम करती उस तरीके से करने लगी, और वक्त बीतते बीतते 2024 लग गया। मार्च महीने में फिर जो है वो उसके भाई सृजन के भाई फिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई का जो है कहीं आता पता आप लोगों ने नहीं लगाया, और आज 4 महीने हो गए हैं और कोई भी उनका जो है ठिकाना नहीं है कि वो हैं कहाँ हैं। ये सारी चीज़ें जब फिर से वो दोहराती है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से तहकीकात कर रहे हैं, पर कहीं ऐसा जो है क्लू कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसमें किस बिहाफ पे जो है वो ढूंढे। तब गांव वाले जो है अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सृजन का जो है वो कहाँ पे उसको ढूंढा जाए। उसके बाद जो है पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है जो अननोन नंबर से रहता है, और वो कहते हैं कि इस जो है सृजन को गायब करने में एक ज्योतिषी का हाथ है, जिसका नाम जो है राम किशोर है, और उसी का जो है हाथ है। तो इसे में इतना क्लू देने के बाद जो है फोन कट जाता है। काफी ट्राई करने पर वो जो है व्यक्ति सामने नहीं आता है। तब जो है उसकी पत्नी से जो है पूछताछ की जाती है, आस पड़ोस के जितने भी लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि जो है राम किशोर कौन है और ज्योतिषी जो है वो कौन है, उस पर डिटेल जो है देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, पूरी कहानी जो है शुरुआत से बताते हैं कि इस सृजन गायब हुआ उससे पहले की क्या कहानी थी, और सृजन गायब हुआ उसके बाद मिला कि नहीं मिला, उसका क्या हुआ। पूरी कहानी इस वीडियो में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो जो है आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ की कहानी है। अगर आपको वीडियो में कुछ जो है आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू जरूर लिखिएगा, और अगर आपको चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर हर वीडियो में जो है वो दिया करिए। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की, जैसे मैंने बताया, छत्तीसगढ़ की कहानी है। तो कहानी जो है सृजन की शादी होती है ज्योति नाम की एक लड़की से। वो दोनों जो है, सृजन जो है किसान था, अपना जो है गुजारा बसर वो किसानी से करता था, पर उसको ऐसा समझ में आता था कि किसानी से जो है ज़्यादा कुछ पैसे ऐसे हाथ में आ नहीं रहे हैं, तो वो जो है और भी बिजनेस कुछ स्टार्ट करने का सोच ही रहा था। और सृजन की जो पत्नी जिसका नाम ज्योति था वो अध्यापिका थी, जो टीचर थी स्कूल में। तो जहाँ से उसके गांव से जो है स्कूल काफ़ी दूर था, जैसे कि 50 किलोमीटर ऐसे दूर था, डेली उसको अप डाउन करना पड़ता था। तो ज्योति ने एक दिन सृजन से कहा कि क्यों ना हम जहाँ स्कूल है वहीं पे कहीं आस पड़ोस में जो है कमरा लेके रहते हैं, और आप वहीं कुछ अपना कोई किराना स्टोर या कुछ और जो है बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तब यहाँ पे सृजन को भी ये चीज़ें अच्छी लगी, और दोनों लोगों ने जो है एक दूसरे से कंफर्म किया। उसके बाद जो है परिवारजनों के सभी सदस्यों की आज्ञा ली। उसके बाद जो है चले जाते हैं शहर की तरफ, जहाँ की स्कूल थी। स्कूल के कुछ ही दूर में एक बिल्डिंग थी जहाँ पे उन्होंने कमरा किराए से लिया, और सृजन जो है
8 नवंबर को जो है वहाँ शिफ्ट होते हैं, दोनों लोग जो है वो शिफ्ट होते हैं और काफ़ी अच्छा जो है चलता है। सृजन का अगर कोई खेती बाड़ी का काम रहता है तो वो जो है अक्सर गांव में चला जाता था और यहाँ पे जो है ज्योति स्कूल जाती, स्कूल से रूम में आती और अपना जो भी काम रहता है वो करती। सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। फिर यहाँ पे जो है उसका बिजनेस जैसे उसने स्टार्ट किया, किराने की स्टोर स्टार्ट की, तो वो कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रही थी। तब वहाँ पे पता चलता है कि बगल में ही एक ज्योतिषी रहते हैं जिनका रामकिशोर नाम है और काफ़ी अच्छा देखते हैं। तो ज्योति को लगा कि क्यों ना मैं भी अपने जो है सृजन जो हस्बैंड हैं उनके जो है हाथ दिखाएं या उनके बारे में कुछ पूछें कि क्या उनका बिजनेस कैसे चलेगा, क्या कैसे कोई उपाय है अगर तो हम करते हैं। तब ज्योति जो है वो रामकिशोर से जाती है, ज्योतिषी से मिलने जाती है। जैसे ही वो जाती है तो वो कुछ उपाय उसके पास बताते हैं। ऐसे ही लगातार उनका आना जाना रहता है। ज्योति जो है वो रामकिशोर को अपने घर में भी, अपने रूम में भी बुलाया करती थी। बस यही जो है धीरे धीरे उनकी दोस्ती जो है वो बढ़ गई, क्योंकि दोनों लोग एक ही एज के थे। तो दोनों लोग का आना जाना, कभी वो उनके ऑफिस जाती थी, कभी ज्योति जो है वो उनके ऑफिस चली जाती थी रामकिशोर के, कभी रामकिशोर ज्योति के घर आ जाते थे। एक दो बार जो है यहाँ पे सृजन से रामकिशोर की मुलाकात भी हुई, पर यहाँ पे जो है रामकिशोर ने कहा कि अब जो है ये ज्योतिषी मेरे घर में नहीं दिखना चाहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, जो भी होगा वो देख लेंगे, पर ये मेरे घर में कोई भी ऐसा आए ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। ज्योति ने इस बात को कुछ दिनों तक मानी, पर जैसे ही सृजन गाँव चला जाता है, किसी काम से बाहर चला जाता, तो फिर से जो है ज्योतिषी को बुला लेती थी। एक दो बार फिर उसने देखा, इस पर बहुत जो है बहस हुई, दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा बहस हुई। यहाँ पे इस तरीके से जो है वो नापसंद करता था उसको, पर यहाँ पे जो है ज्योति मानने का तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जो ज्योतिषी था उनसे उसका काफ़ी ज़्यादा लगाव था। कहीं ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि शायद है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था इस तरीके से जो है। पर यहाँ पे ज्योति को ये यकीन था कि शायद है कि हमारे जो बुरे वक्त चल रहे हैं उसका कुछ ये उपाय बताएंगे जिससे कि हम जो है ठीक रास्ते पे आ सकते हैं। इसके लिए वो उनसे जुड़ी रहती थी। एक दिन जब ज्योति जो है वो गांव में वो स्कूल जाती है और स्कूल में जो है जैसे ही जाती तब यहाँ पे सृजन और रामकिशोर जो है अपने ऑफिस में रहता है और सृजन अपने रूम में रहता है। और जैसे ही उसको ये सारी बातें जो हैं कुछ आस पड़ोस के लोग कुछ न कुछ जो है बोलते रहते थे, ऐसा उसको समझ में आता है। कुछ एक दो उसके दोस्त बन गए थे जो उन पे ऐसे बताते हैं कि तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हारे घर में वो ज्योतिषी आता है, अक्सर आता है, तुम्हारे जाने के बाद आता है। ये बातें जब वो सुनता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और जैसे ही वो रामकिशोर के ऑफिस जाता है तो वहाँ पे उसको समझाने के लिए कि मेरे घर में या मेरी पत्नी से तुम दूर रहो, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। और बहस होने के बाद जो है रामकिशोर जो है वो सृजन को वहीं पे जो है हाथापाई होती है और सृजन की वहीं मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब सृजन के ऑफिस के अंदर एक और जो है कमरा था जिसमें वो फर्श को हटाकर वहाँ पे जो है उसकी लाश को दफना देता है और उसके ऊपर से जो है वो फिर से फर्श कर देता है। और ये बातों को किसी ने नहीं देखा, नहीं समझा। और यहाँ पे ज्योति जो है जब उसका हस्बैंड सृजन गायब हो जाता है उसके कुछ दिन बाद, तो पुलिस स्टेशन तो वो गई नहीं थी, पर यहाँ पे कुछ दिन तक उसने अफसोस जताया। उसके बाद जो है उसकी नॉर्मल जिंदगी चलने लगी थी। तो आए दिन सभी लोगों को नए नए शंका हो रहे थे, सभी लोगों को जो है नए नए ऐसे खुरापाती कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आता था कि ये दोनों का शायद है कि प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसीलिए ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर यहाँ पे जब वो एक कॉल आया था जहाँ पुलिस को ये बताया गया कि ये सारी कांड में जो है वो ज्योतिषी का हाथ है, तब यहाँ पे ज्योतिषी को पकड़ा जाता है, जिसके द्वारा ज्योतिषी ये सारी जो इसने गुनाह किया वो काफ़ी मशक्कत के बाद वो कबूल करता है कि ऐसे ऐसे मृत्यु की गई। जब उसके ऑफिस जाया जाता है तो उसकी लाश जो है, जो कि 5 से 6 महीने बीत गए थे इस पूरी कार्यवाही में, तब उसकी 5-6 महीने बाद जो है लाश मिलती है, जो कि जो है कुछ ऐसे टुकड़ों के तौर पे मिलते हैं। तो उसको जो है निकाला जाता है, निकालने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पर यहाँ पे पुलिस ये भी जो है ट्राई कर रही है, देख रही है, उससे और पूछताछ कर रही है कि शायद है कि कहीं ज्योति का भी इसमें हाथ ना हो, शायद ये ज्योति ने भी साथ में दोनों ने जो है मिल के ये सब कुछ ना कराया। पर अभी तो जो है ज्योतिषी को ही सजा मिली, ज्योतिषी जो है अपना ही गुनाह कबूल कर रहा है, इसमें ज्योति को जो है वो नहीं ला रहा है। वेल, इस पूरी कहानी में आपका क्या कहना है?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ये कहानी का जो कोई भी कहानी रहती है वो किसी को ठेस पहुंचाना या कोई ऐसा क्राइम सिखाना नहीं होता है। कहीं ना कहीं क्राइम घटित होती है तो वो हम आप तक पहुंचाते हैं कहानी के थ्रू। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।